देखो यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं बच्चों, लोग बोर्ड पे देखो ज़रा, तो एक छोटा सा सेगमेंट ले लो, इतना इतना छोटा सा, यही वाला ले लो। ये छोटा सा हो गया, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक यक्स मान लो। और बच्चों जब यक्स हमने मान लिया तो ये जो सेगमेंट है ना, इसका लेंथ भी ले लो, डी एक्स ले लो। अब ये डी एक्स हो गया, और इधर इसकी स्पीड होगी, इधर ही होगी, और इधर इसकी स्पीड होगी v बराबर आर ओमेगा। बोलो होगी कि नहीं होगी? अब आप बताइए कि लेंथ डी एक्स, वेलोसिटी एक्स ओमेगा और फील्ड b, तीनों कैसे हैं? पैरेलल हैं कि तीनों परपेंडिकुलर हैं? अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो तीनों बैटरी बनाने में काम आएंगे। बैटरी बनाने में काम वही आएंगे जो तीनों परपेंडिकुलर होंगे। अब बैटरी बनेगा तो जब छोटा सा लेंथ लिए तो छोटा सा बैटरी बना दो। डी बराबर क्या होगा? बी, एल की जगह डी एक्स और वी की जगह एक्स ओमेगा। ई का मान मैथ का बात, इंटीग्रेशन करो, लिमिट 0 से एल, तो ई का मान 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। आपका दूसरा हो गया काम। अगर कोई ताल एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा हो तो कितना वोल्ट का बैटरी बनेगा? ठीक, कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी? उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। समझ में आया? ये ईएमएफ हो गया 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब ये बैटरी तो मैंने बना ली इतने वोल्ट की। बच्चों ये भी बता दो टर्मिनल किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, ये भी बता दो। अब ये भी बता दो कि किधर प्लस होगा और किधर माइनस होगा। बैटरी तो आपने बना दी, अब किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा उसको यहाँ पे हम दिखाएंगे। राइट हैंड यूज़ करेंगे, फील्ड अंदर है, मोशन इधर है, नीचे करंट जा रही है, नीचे करंट जा रही है, मतलब नीचे की तरफ माइनस होगा कि प्लस होगा? नीचे की तरफ प्लस होगा, तो ये वाला टर्मिनल प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, और ये ईएमएफ ई का मान हो गया जो वहाँ लिखा हुआ है। और अब अगर पूछा गया कि Vp माइनस VQ क्या है, तो P यहाँ है और Q यहाँ है। बच्चों वो चेंज होके ये बैटरी का कॉन्सेप्ट में इतनी बात आई। अब E क्या है और ये क्या है लिखवा दो, लिख के मैं आगे बढ़ जाऊँ। E का मान क्या होगा? पढ़ के सुनाओ, पढ़ा करो। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अभी भी कॉपी में देख के पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये 1/2 ये स्क्वायर है। और Vp माइनस VQ प्लस होगा कि माइनस? P प्लस है ना, पॉजिटिव है ना, तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बच्चों ये दूसरी बैटरी बन गई। समझ में आ रहा? हटाओ इसे, चलो भाग गया उधर। तीसरा चित्र ले रहे हैं। अब तीसरा फिगर देखो बनाने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और यहाँ पे एक हम लेते हैं डिस्क, एक हम लेते हैं डिस्क, ये डिस्क है, और इस डिस्क को घुमाएंगे ऐसे। इस डिस्क का रेडियस r है और ओमेगा से घुमा रहा हूँ। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ Q और एक पॉइंट
यहाँ पे दिखा रहा हूँ P सेंटर पे, और एंगुलर स्पीड ओमेगा से डिस्क घूम रहा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया ईएमएफ क्या होगा और VQ माइनस VP क्या होगा। VQ माइनस VP, VP माइनस VQ, कुछ भी पूछ सकता हूँ, ये पूछा है। अब ये पूरा डिस्क घूम रहा है, ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस R है। डिस्क ऑफ रेडियस R, डिस्क ऑफ रेडियस R, ये घूम रहा है। अब बच्चों ये जो डिस्क घूम रहा है जिसका रेडियस R है, अब ज़रा समझ लिया जाए बात। मैं कंप्लीट करने चल रहा हूँ, आप सुनेंगे। पहले फिगर वगर बन गया, आप ध्यान से सुनो। ये जो डिस्क है, डिस्क माने डिस्क को ऐसे समझो कि गर्मी का महीना आ रहा है। गर्मियों में बाज़ार में एक हवा पाने के लिए लोग पंखे बनाते हैं। पंखा बोलते हैं उसे, कुछ लोग पंखी बोलता है, कुछ लोग पंखा बोलता है। और वो तीलियों से बना हुआ होता है, तीलियों से, और उसमें तीली लगती हैं, पतली पतली तीली समझते हैं ना, स्पोक से तीली। एक तीली लगी है, उसके बगल में दूसरी तीली लगी है, उसके बगल में तीसरी तीली लगी। ऐसे तीली, एक एक तीली से उसने क्या बना दिया है, डिस्क बना दिया है। ऐसा कोई पंखी देखा है जो तीलियों से बना हो? और उसके बाद उसको रस्सी से इसको बांधते हैं, पतले पतले रस्सी से। उसमें लोग अपना अपना नाम लिखते हैं, कभी उस पर तोता बना देते हैं, कभी उस पर फ्लावर बना देते हैं। ऐसे डिजाइन बना देते ताकि अच्छा लगे। उसका मेन काम क्या है, हवा को लाना। अब उसको इसीलिए बनाया गया है कि आपको ये चैप्टर समझाने में मदद मिलेगा। अब देखो ये जो डिस्क बना है किससे बना है, पतली पतली तीलियों से बना है। ऐसे बहुत सारी पतली पतली तीलियाँ। अब मैं थोड़ा दूर दूर कर दूँ तीलियों को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है सब कंटिन्यूअस, लेकिन मैंने थोड़ा दूर दूर कर दिया क्योंकि मेरे को कुछ समझाना है। अब ये पतली पतली तीलियाँ हैं, ये इस तरह से बना हुआ है, और सभी तीली की रेडियस R है, और सभी तीली का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और सभी तीली का एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है, सरकमफ्रेंस है। अगर ये ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ये घूम रहा है जैसे आपको दिख रहा है। तो अगर ये घूम रहा है तो ऐसे ही तो घूमेगा। जब ऐसे घूमेगा तो राइट हैंड का फील्ड अंदर हो गया, मोशन इधर हो गया, और ये पॉजिटिव नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब ये जो तीली है ये बैटरी बन गई, ये भी तीली बैटरी बन गई, ये भी तीली बैटरी बन गई। सभी तीलियाँ बन गई बैटरी। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और सबका ईएमएफ हो गया E। अब चाहे जितना हो, सेल का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, सेल का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। और अगर हर बैटरी का ईएमएफ E, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमने डिस्क को पढ़ना चाह रहा है, इस डिस्क को, तो बच्चों इस डिस्क को हम ऐसे अब दिखा सकते हैं, इस डिस्क को ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि हम केवल इसका एक रेडियस ले लें, केवल क्या ले लें, एक रेडियस कहीं का भी ले लें, तो जो सेंटर पे लगा है वो पॉइंट है P, और एक सरकमफ्रेंस पे लगा है ये पॉइंट है Q। ये Q है और ये P है, और ये इधर एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, इधर ओमेगा से घूम रहा है, और इसका लेंथ कितना हो गया R। और ये किस में घूम रहा है, इनसाइड
मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ज़रूरत है पूरे डिस्क को देखने का, बस एक पतला सा तार, एक रेडियस को देख लो, क्योंकि सब तो पैरेलल में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? अब बच्चों ये कहानी हो गई। अब इसके बाद अब आप इसे क्या करोगे, अब इसे बैटरी फिर बना लोगे, बैटरी बना लोगे, इधर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका जो ईएमएफ है 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आर रेडियस है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ई का मान आपको लिखना है 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, और अगर मैंने पूछ रखा था वी क्यू माइनस वी पी, तो इस बार प्लस तो नहीं लगेगा क्योंकि क्यू पहले है माइनस, तो माइनस 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। बच्चों इतने तरह से बैटरी बनता है, इसके अलावा कोई तरीका बैटरी बनाने का इस दुनिया में नहीं है। इतने 3 तरह के सिचुएशन आपके सिलेबस में है, कोई न कोई क्वेश्चन पेपर में होगा और ज़रूर होगा। अभी एक बैटरी हेनरी बनवाएंगे, उसको भी बनाएंगे थोड़ी देर में आफ्टर द ब्रेक। अब ये रिजल्ट हो गया, और हमें समझने के लिए अगर इसे समझना हो तो आपने अभी देखा था कि मैंने इसे क्या कहा था कि ये एक बन गया तीली, ये बन गया तीली, ये सभी हैं तीलियाँ, और ये सब घूम रहे हैं और सभी बन गए बैटरी। ये भी सब पैरेलल में है, इसलिए पैरेलल वोल्टेज बराबर। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ आया क्या? आ गया। कैसे समझें कि आ गया? सवाल दें? हम आपको सवाल देंगे और तब इसके बाद हेनरी का बैटरी कैसे बना उसको बताएंगे, जिसे हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन। अभी क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और अब क्या आने वाला है? इंडक्शन। अब इसके बाद इंडक्शन आएगा। एक क्वेश्चन मैं लिख दूं, आप उसी को लगाते रहेंगे, फिर आके वहीं शुरू भी करेंगे। देखिए ये कोई वायर है, और इसको मुझे घुमाना है, वायर को इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाना है। इसका जो लेंथ है इधर स्मॉल, इसका डी है लेंथ, डी मान लो, और इसका लेंथ एल मान लो। इधर एल है और इधर डी है, और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का मान बी है। अब आपसे सवाल में जो पूछा गया है वी पी माइनस वी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू, बस ये क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, बस इसी सवाल को अभी हम आके एक्सप्लेन करेंगे। आप उस सवाल को तब तक अपना समझ के लगाएंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन अभी 1-2 सवाल कर लेंगे ना तो आप मास्टर बन जाएंगे, आप सबको पढ़ाने लगेंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट है। ये उसी तरह से जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म होता है, अगर मैकेनिज्म एक बार समझ में आ जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, जीवन भर आप उसके मास्टर रहेंगे। उसी तरह का ये भी है, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पढ़ना नहीं है, समझना है। एक बार समझ में आ जाए पूरे सवाल अपने आप लग जाते हैं, छुमंतर हो जाते हैं, तब उसी को सीखना है।